नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ एंड जीके बाय मोनू कुमार। और इससे पहले आपने देखा कि हमने जो है कि एक वीडियो जीके की डाली थी फिजिक्स से रिलेटेड। और 7th क्लास का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है हमने 11 चैप्टर कंप्लीट किया था। और 11 चैप्टर हमने जो है परिमाप और क्षेत्रमिति एरिया एंड पेरीमीटर का जो है चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम बीजीय व्यंजक यानी पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर 12 है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं 12.1 से। और तो आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हर बच्चे तक ये हमारा जो है एजुकेशन जो पर्पज़ लेकर चल रहे हैं ये हमारा पूरा हो सके। तो करते हैं शुरुआत आज इस नए चैप्टर के साथ में। और पोलिनोमियल जो है हमारा जो बीजीय गणित है इसमें हम जैसे इक्वेशन हम देखते हैं कई बार, और ये आगे चलकर जैसे 9th-10th के अंदर भी बहुत बड़ा हो जाता है चैप्टर। तो इसमें जैसे एक्स टर्म है 2x² + y² + 2, इस तरह की जो है हमने पहले भी इक्वेशन कर रखी है। तो इसके अंदर हमारे तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक हमारा कांस्टेंट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। चर राशि और एक अचर राशि होती है। और चर राशि वो होती है जैसे हमारा जो नॉन डिफाइंड होता है x, y, z, a, b, c, इस तरह की जो होते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट टर्म जिसका मान हम कभी भी चेंज नहीं होता, जैसे 2, 3, -3, 0, 1, 2, 1, 4, और हम जैसे जो नंबर्स होते हैं हमारे वो सब कांस्टेंट के अंदर आते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को 12.1 में निम्नलिखित चरों और अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करना, यानी हमने जो है इक्वेशन बनानी है एक जैसे इसी जो दी गई है हमारी जो फर्स्ट वन हम क्वेश्चन करते हैं, संख्या y में से z को घटाना है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये हमारा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या कह रखा है, संख्या y में से z को घटाना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, y में से किस को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, z को कर देंगे, और ये हमारा वेरिएबल ये बीजीय व्यंजक जो है चैप्टर इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये है। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसमें ये हमारे को क्या रखा है, संख्या x और y के योग का आधा, x + y यानी दोनों का योग, और उसका हमने हाफ करना है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट की और आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे बोल रखा है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, यानी z को किससे गुणा करनी है, हमें z से गुणा करनी है। तो z को z से गुणा करेंगे तो हमारा z² आ जाएगा। फोर्थ जो हमारा पार्ट होगा वो है संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, यानी 1/4 p और q का जो है गुणनफल। p और q का सबसे पहले हम गुणनफल करेंगे यानी गुणा करेंगे और उसका 1/4 कर देंगे, यानी चौथा हिस्सा कर देंगे, p³ / 4 आ जाएगा। पांचवा पार्ट है हमारा दोनों संख्याओं x और y के वर्गों का योग जोड़ा जाता है। तो पांचवा पार्ट क्या रखे हमारा, x और y के वर्गों का योग को जोड़ा जाता है। ये हमारा पांचवा पार्ट हो गया। छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट है हमारा संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में
संख्या 5 जोड़ना है। संख्या m और n के गुणनफल में 5 ऐड करना है और इसका हमने 3 गुना करना है। तो ये हमारा है 6th पार्ट। 7th पार्ट हमारा संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में से संख्या 5 जोड़ना, ये हमारा 6th पार्ट था। 7th है हमारा 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना है। तो हमें क्या करना है, 10 में से हमने y और z के गुणनफल को हमने क्या करना है, घटाना है। तो ये हमारा 10 और माइनस वाई जेड हो जाएगा। 8th पार्ट है हमारा संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। संख्याओं a और b के गुणनफल ये हमारा हो गया में से उनके योग को घटाना, यानी a प्लस बी को घटाना है a मल्टीप्लाई b के से। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए और पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा x-3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पेड़ आरेखीय विधि द्वारा हमने x-3 को अलग करना है। तो हम इसको एक पेड़ माइनस ये इस तरह करेंगे, इसके x कोफिशिएंट को मतलब इसके x को, और ये हमारा -3 हो जाएगा। अब इसको x को करेंगे तो ये हमारा x और इसका जो कोफिशिएंट है यह मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और इसमें हमारा -1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी इन दोनों की गुणा क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस में x स्क्वायर। इसको हम एक पेड़ आरेख विधि द्वारा हम करते हैं। इसको करेंगे 1 को हम कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, x को कर सकते हैं x मल्टीप्लाई 1 और x स्क्वायर को करेंगे हम 1x और x। इस तरह हम कर सकते हैं, या फिर x और x की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है y माइनस वाई का क्यूब। y माइनस वाई क्यूब को हम करेंगे y और y क्यूब को अलग करते हैं। y को हम कर सकते हैं 1 और y की मल्टीप्लाई, और इसको हम कर सकते हैं 3 पार्ट में, y मल्टीप्लाई y और एक तरह से अगर 1 करना चाहें तो 1 भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 3rd पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद 4th पार्ट है हमारा। 4th पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन है, इसको पेड़ आरेख विधि द्वारा करते हैं। इसको हम 5xy स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 7x स्क्वायर y लिख सकते हैं। उसके बाद 5 और x और 2 बार हमारा y हुआ है, तो y का स्क्वायर है तो 2 बार y हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7x, 2 बार x है तो डबल x हो जाएगा, और 1 बार y है तो y आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। इस पार्ट को करते हैं, हमने गुणनखंड करने यानी फैक्टर करने हैं। -ab 2ab स्क्वायर -3a स्क्वायर, इसके हमारे 2 फैक्टर हो जाएंगे। -a और b, इसके हमारे 4 फैक्टर हो जाएंगे। 2ab और b की पावर 2 है तो b 2 बार आ जाएगा। इसके बाद इसके हम फैक्टर करेंगे तो -3a 2 बार है, यानी a की पावर 2 है तो a 2 बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की और बढ़ते हैं आगे। इसके कुछ ही पार्ट करेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, तो अगले एक्सरसाइज को भी करना है हमें 8th क्लास की। इसके सेकंड पार्ट के हम 4 ही पार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले पद लिखना है। पद हमारा क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। इसके गुणनखंड करेंगे तो हम -4 और x हो जाएगा,
और दूसरा हमारा जो है 5 है, तो 5 के जो है गुणनखंड वही रहेगा 5। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें पद क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा ए बी, और इसके गुणनखंड करेंगे तो 1.2 ए और बी हो जाएगा। सेकंड में -2.4 है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2.4। आगे 3.6 ए है, तो 3.6 हो जाएगा और ए हो जाएगा। अगला थर्ड पार्ट है हमारा 3/4 एक्स में हम करेंगे तो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3/4 और एक्स हो जाएंगे, और 1/4 में 1/4 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पद हमारा 0.1 पी स्क्वायर है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 0.1 और पी हो जाएगा हमारा, और 0.2 क्यू स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर हमारा 0.2 ये पद है हमारा, और क्यू ये हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर न हो की पहचान कीजिए, और क्या करना है कि उसमें से जो पहचान की उसके बाद गुणनखंड उसके निकालने हमने। तो सबसे पहले इसका 1-2 पार्ट ही करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अचर राशि जैसे 5, 4, 3, 2 इस तरह की जो राशि होती है यानी नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। तो अचर ना हो उसकी बात करी गई है। तो यहाँ पर अचर जो है नहीं है वो 3t स्क्वायर है माइनस के। तो इसके अंदर जो हमारा गुणनखंड हो जाएगा वो -3 और t हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें से मैंने 6 पार्ट उठाए हैं। इसमें गुण पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो -p और p q और q हो जाएगा। और इसके जो है आगे कुछ नहीं है तो -1 भी ले सकते हैं, -1 और p × p। उसके बाद 7pq की बात करेंगे तो 7p और q इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और 3.14 आर स्क्वायर की बात करेंगे तो हम इसके गुणनखंड हो जाएगा 3.14। जो अचर नहीं है वो उसकी बात की जा रही है, तो गुणनखंड ये हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमारा 2 हो जाएगा और L और 2 हो जाएगा अकेला। L + B है तो L और B, L अकेला और B अकेला हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें तो 0.1 और y हो जाएगा, 0.01 और y हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में x का x हो जाएगा, 2xy के गुणनखंड करेंगे तो 2x और y हो जाएगा। 3y की बात करेंगे तो 3 और y हो जाएगा, हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ए पार्ट में वे पद पहचानने हैं जिसमें x है और फिर इसमें x का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले इसमें हमने x का जो है गुणांक बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर x मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर x है तो x का गुणांक हो जाएगा इसके अंदर y², और इसके अंदर x का गुणांक हो जाएगा 8y। इस क्वेश्चन के अंदर x का गुणांक हो जाएगा z, और इस क्वेश्चन के अंदर x का गुणांक हो जाएगा 12। तो इस तरह हमने फोर्थ का ए पार्ट किया। तो हो सकता है आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन लगे, लेकिन हमें क्या है बिल्कुल लगातार मैं करवा रहा हूँ तो इस वजह से ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसलिए आपको आसान लग सकती है।
तो आगे आने वाली जो एक्सरसाइज होंगी उसमें थोड़ा बहुत और कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वे पद पहचाने जो वाई स्केयर है, जिसमें वाई स्केयर हो और उसमें वाई स्केयर का गुणांक लिखना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम करते हैं तीनों के तीनों पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स जो वाई स्केयर है उसको पद को पहचानना है। तो ये एक्स वाई स्केयर हो जाएगा और इसका जो गुणनखंड होएगा क्योंकि इसके एक्स स्केयर के आगे क्या है, ये हमारा गुणनखंड होता है, तो एक्स इसका गुणनखंड हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमारा इसका जो पद पहचानेंगे तो 5y स्केयर हो जाएगा, 5y स्केयर, और जो गुणनखंड होगा इसका वाई स्केयर का वो 5 हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमारे जो पद होंगे अलग अलग, जो वाई स्केयर है जिसके अंदर वो -15x वाई स्केयर है और इसका जो गुणनखंड होगा -15x हो जाएगा। और अगले में जो है 7y स्केयर दिया गया है और इसके जो है 7 हो जाएगा गुणनखंड। तो इस तरह हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमने बताना है एक पदी, द्विपदी और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करना है। तो अगर इसके अंदर जो वेरिएबल है अगर 2 हैं तो ये द्विपदी हो गया, 1 है तो एक पदी हो गया, और 3 हैं जिसके अंदर तो त्रिपदी हो गया। ये इसके अंदर x और y है सिर्फ, तो द्विपद हो गया। और इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारा कोई पद नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ एक पदी, द्विपदी और त्रिपद बताना है। जैसे इसके अंदर 2 पद हैं, 1 और 2, और इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 2 और 3 है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 2 3 है, 1 2 द्विपद, ये द्विपद हो गया, ये एक पदी हो गया। ये इसके अंदर 3 पद है तो 3 पदी हो गया, त्रिपद हो गया। और इसके अंदर 2 है तो द्विपदी हो गया, इसके अंदर भी 2 है तो द्विपदी हो गया, और इसके अंदर 3 है तो 3 पदी त्रिपद हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ यही बताना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सिक्स क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर जैसे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बताया था कि एक पद और 2 पद है तो सिर्फ ये द्विपदी हो गया, और इसके अंदर वाई स्केयर है तो एक पदी है, ये एक पदी हो गया। इसके अंदर एक्स वाई और -xy है तो ये 1 2 और 3, यानी ये हमारा त्रिपद हो गया। तो इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि जो है हमने क्या बताना है कि बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। समान पद वो होते हैं जिसके अंदर केवल अचर राशि है दे रखी है। इसके अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारी अचर राशि दे रखी है, यानी 1 और 100 दे रखे हैं, 1 और 100 दे रखे हैं, तो ये हमारा दोनों समान हैं। तो ये क्या है, ये समान है, समान पद हैं। इसके अंदर देखेंगे -7x दे रखा है और इसके अंदर भी x है और इसके अंदर भी x है, और तो ये हमारा क्या है, समान पद है। -29x दे रखा है और इसके अंदर -29y दे रखा है, इसके अंदर x दे रखा है, इसके अंदर y दे रखे है, तो ये असमान पद होगी। और आगे है जो फोर्थ क्वेश्चन, 14xy दे रखा है, इसके अंदर 42yx दे रखा है इसके अंदर। तो इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर 14xy दे रखा है, x इसके अंदर है, x इसके अंदर है, y इसके अंदर है, y इसके अंदर है जो वेरिएबल है। तो ये हमारा समान पद हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा 4m स्केयर, तो इसके अंदर m की पावर 2 है, इसके अंदर पावर m है 1 है, तो ये हमारा असमान पद हो गया क्योंकि इसके अंदर पावर p है और इसके अंदर पावर p स्केयर है, यानी इसकी p की पावर 2 है, तो ये हमारा असमान पद हो जाता है यहाँ पे। उसके आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, 12xz और 12x स्केयर z स्केयर, इसके अंदर x की पावर 1 है, इसके अंदर x की पावर 2 है, तो ये यहाँ से पता लग रहा है कि असमान पद है। आगे सेवन्थ क्वेश्चन है कि इनमें से समान पदों को छांटना है। समान पद छांटने हैं तो जैसे ए पार्ट दे रखे हमारा -x y स्केयर,
और इसके अंदर x की पावर 1 है तो किसके अंदर x की पावर 1 है, x की पावर 1 और y स्क्वायर, ये हमारा समान पद हो जाएगा ये वाला। और इसके अंदर x की पावर 1 नहीं है तो ये हमारा x और y स्क्वायर और 2xy स्क्वायर हमारा ये समान पद हो जाएगा। उसके बाद 4y x स्क्वायर, x की पावर 2 होनी चाहिए जिसमें x की पावर 2 और y इसके अंदर है और x की पावर 2 और y इसके अंदर, तो ये दो समान पद हो गए। उसके बाद x की पावर 2, तो x की पावर 2 8x स्क्वायर और -11x स्क्वायर, ये हमारा एक समान पद हो जाएंगे। उसके आगे है 7y और y का जो कोफिशिएंट होगा ये हमारे अंदर नहीं दे रखा, तो ये 7y का किसी के साथ नहीं बन रहा, तो ये हमारे जो है समान पद हो जाएंगे। उसके बाद आगे भी दे रखे हैं, जैसे हमारा दे रखा है 8x स्क्वायर, उसके बाद -11x स्क्वायर और -6x स्क्वायर, ये हमारे समान पद हो जाएंगे। उसके बाद 7y दे रखे हैं और y दे रखे हैं, ये हमारे समान पद हो जाएंगे। 2xy दे रखे हैं और यहाँ 11yx दे रखे हैं, ये दोनों समान पद हो जाएंगे। 3x दे रखे हैं और 100x दे रखे हैं, ये हमारे समान पद हो जाएंगे। तो इस तरह जो है बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, अगले पार्ट में देखेंगे। 10pq, pq जैसे p की पावर 1 और q की पावर 1 है, तो ऐसे ही हम जैसे फर्स्ट ये और लास्ट ये हमारा एक समान पद हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें तो और कोई नहीं है इसके अंदर। उसके बाद 7p दे रखे हैं, तो p की जो है होगी हमारा ये वाला, ये एक समान पद हो जाएंगे। तो इस तरह हम इसको अलग कर सकते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हो। तो बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे क्योंकि ये आसानी से बिल्कुल बारीकी से हमने समझा है। धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हर ज़रूरतमंद बच्चे को पहुंचाएं। आने वाली वीडियो में हम अगले